हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल हैकरडेक्स हैकर में। तो पिछले कुछ वीडियोस में गाइस हम लोगों ने बात किया था कंप्यूटर और सीपीयू का वर्किंग के बारे में कि बेसिकली कैसे वो लोग काम करते हैं कंप्यूटर के अंदर। बेसिकली कंप्यूटर और सीपीयू किस लैंग्वेज में काम करते हैं, और वो लैंग्वेज है आपका 0 एंड 1 यानी कि बाइनरी सिस्टम। और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया था कि बेसिकली इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं कंप्यूटर के अंदर में, और सीपीयू किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है लाइन बाय लाइन। और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को बिट क्या होते हैं, बाइट्स क्या होते हैं, और सब चीज़ कंप्यूटर के अंदर 0 एंड 1 के फॉर्म में किस तरीके से होते हैं, उन सबको मैंने पिछले वीडियो में डिफाइन किया था, मतलब एक्सप्लेन किया था। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा तो पहले मैं कहता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग पिछले वीडियो को देख लीजिए ताकि आप लोग इस वीडियो को सही से समझ सके, क्योंकि ये वीडियो उस वीडियो का कंटिन्यूएशन है, मतलब एकदम साथ ही साथ ये वीडियो लिंक है। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, जो कि है नंबर सिस्टम। बेसिकली नंबर्स किस तरीके से कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट होते हैं। देखिए, मैंने कहा था आप लोगों से कि कंप्यूटर के अंदर जो भी फाइल्स, डेटा, गेम्स, म्यूज़िक, इमेजेस, वीडियोस, जो भी कुछ है वो सब 0 एंड 1 के फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो इट मीन्स गारंटी कि नंबर्स भी कंप्यूटर के अंदर 0 एंड 1 के फॉर्म में स्टोर होता है। तो इट मीन्स एलयू 0 एंड 1 के फॉर्म के इंस्ट्रक्शंस पे अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो बेसिकली आज हम लोग यही देखने वाले हैं कि कंप्यूटर के अंदर नंबर्स किस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं, यानी कि कंप्यूटर का नंबर सिस्टम। तो चलिए बात करते हैं गाइस इस टॉपिक के ऊपर। सो विदाउट मिसिंग एनी मोर टाइम, विद योर होस्ट एंड लेट्स बिगिन गाइस। तो जैसा कि आप लोगों को पता है गाइस कि मैथ्स में, मतलब मैथ्स का अपना एक नंबर सिस्टम है, जैसे कि नेचुरल नंबर सिस्टम, होल नंबर सिस्टम, रैशनल नंबर सिस्टम, इरैशनल नंबर सिस्टम, रियल नंबर सिस्टम। इसी तरह कंप्यूटर का भी अपना एक नंबर सिस्टम है, और वो नंबर सिस्टम है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बेसिकली यही 4 नंबर सिस्टम्स के बेस पे कंप्यूटर नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए देखते हैं गाइस स्टेप बाय स्टेप कि नंबर सिस्टम्स क्या है। पहले बात करते हैं गाइस डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। तो डेसिमल नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम है जो कि हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, यानी कि 0 से लेकर 9 तक। यही हम लोग का एक बेस नंबर सिस्टम है जो कि हम लोग ह्यूमंस यूज़ करते हैं। बट इन द केस ऑफ कंप्यूटर डेसिमल नंबर सिस्टम पे काम नहीं करते हैं। हमें पता है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम यानी कि 0 एंड 1 के फॉर्म में काम करते हैं। सो इट मीन्स अगर हम लोग कंप्यूटर को कहेंगे कि कंप्यूटर ये 0 है, तो कंप्यूटर कहेगा हाँ ये 0 है। अगर हम लोग कंप्यूटर को कहेंगे कि कंप्यूटर ये 1 है, तो कंप्यूटर कहेगा हाँ ओके ये 1 है। बट अगर हम लोग कहेंगे कंप्यूटर ये 2 है, तो कंप्यूटर कहेगा कि ये क्या है। बेसिकली कंप्यूटर यही कहेगा गाइस, कंप्यूटर कहेगा ये 2 नहीं है। मतलब मेरे लैंग्वेज में इसे 2 नहीं कहते हैं, मेरे लैंग्वेज में 2 इसे कहते हैं, यानी कि 1 एंड 0। और इसी तरह गाइस अगर हम लोग कहेंगे कंप्यूटर को कि ये 3 है, तो कंप्यूटर कहेगा ना ये 3 नहीं है, मेरे लैंग्वेज में 3 1 1 है। तो हो सकता है गाइस आप लोगों को पता होगा कि मैं इसे किस तरीके से कन्वर्ट कर रहा हूँ। बट अगर आप लोगों को नहीं पता तो गाइस इसका एक सिंपल फॉर्मूला है। फॉर 2 इनपुट ये होगा 2 1, फॉर 3 इनपुट ये होगा 4 2 1, और फॉर 4 इनपुट ये होगा 8 4 2 1। मुझे पता है गाइस आप लोग नहीं समझे होंगे कि मैं ये क्या कह रहा हूँ, मतलब 2 1 8 4 2 1 मतलब क्या है ये बेसिकली। तो देखिए, जब हम लोग कहते हैं 0 तब कंप्यूटर के लिए वो है 0, ओके ये तो साफ है। जब हम लोग कहते हैं 1 तब कंप्यूटर के लिए भी ये होता है 1। तो हमें पता है कंप्यूटर 0 एंड 1 को ही समझता है। बट जब हम लोग कहते हैं कि कंप्यूटर को 2, तब कंप्यूटर इसे क्या समझता है, तब कंप्यूटर इसे कुछ इस तरीके से समझता है 1 0। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 कॉलम में टिक किया, मतलब मार्क किया। इसी तरह अगर मैं कहूँगा 3, तो कंप्यूटर इसे कुछ इस तरीके से समझेगा 2 और 1, मतलब 2 और 1 दोनों पे मार्क। तो कंप्यूटर 3 को 1 1 समझेगा। बट जब हम लोग कहेंगे 4, तब यहाँ पे हम लोग के लिए कोई और इनपुट नहीं है, तो इसीलिए हम लोग तब आ जाएंगे 3 इनपुट में, यानी कि 4 2 1। और जैसे ही हम लोग कहेंगे 4, तो यहाँ पे हम लोग 4 कॉलम में क्लिक करेंगे, यानी कि टिक करेंगे। इसी तरह जब हम लोग कहेंगे 5, तब हम लोग 4 एंड 1 पे क्लिक करेंगे, यानी कि जो टिक करेंगे, तो वो होगा आपका 5 1 0 1। इसी तरह 6 के लिए 1 1 0 और 7 के लिए 1 1 1। बट जैसे ही हम लोग कहेंगे 8, तब हमारे पास कोई और इनपुट नहीं है, हमें एक और इनपुट चाहिए, इसीलिए हम लोग आ जाएंगे 8 4 2 1 के टेबल पे, जहाँ पे कुछ इस तरीके से नंबर्स को हम लोग डिफाइन करते हैं। जहाँ 8 के लिए होता है 1 0 0 0,
9 के लिए 1001, 10 के लिए 1010, 11 के लिए 1011, 12 के लिए 1100, इसी तरह 15 के लिए 1111। और इसी तरह जब हम लोग 16 को काउंट करेंगे तब हमें एक और इनपुट चाहिए, यानी कि 168421। तब हम लोग 16 के कॉलम पे 1 क्लिक करेंगे और फिर हम लोग सेम वॉइस करके पांचों कॉलम में 1111 को टिक करेंगे। तो बेसिकली कंप्यूटर्स इस तरीके से नंबर को कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ईजी है। ओके, तो आप लोग इसे थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, मतलब देख लीजिए, प्रैक्टिस करने ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग थोड़ा देख लीजिए कि कैसे सब कुछ कैसे हो रहा है। तो ये था आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, जहाँ पे हम लोग सब कुछ 0 और 1 के फॉर्म में लिखते हैं। मतलब जो 1 है वो इस तरीके से, 2 को इस तरीके से, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सब हम लोग 0 और 1 के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये था आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। बात करते हैं अब ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में। हाँ, और एक बात कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसका बेस होता है 2 मतलब यानी कि इसमें हम लोग सिर्फ 2 नंबर का ही यूज़ करेंगे, 0 और 1। इसी तरह डेसिमल नंबर सिस्टम का होता है बेस 9, जहाँ पे हम लोग 0 से लेकर 9 तक का नंबर्स को यूज़ करते हैं। मतलब जैसे कि हम लोग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जैसे हम लोग 9 पे आते हैं हमें एक और नंबर चाहिए यानी कि 10, तब हम लोग 1 के साथ हम लोग ले लेते हैं 0 को, मतलब 1 के साथ 0 का कॉम्बिनेशन, फिर 1 के साथ 1 का कॉम्बिनेशन, इसी तरह 1 के साथ 9 का कॉम्बिनेशन होता है। फिर जब हम लोग पास नंबर नहीं रहता है तब हम लोग ले लेते हैं 2 को, और फिर हम लोग 2 से 0, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, इसी तरह 2 के साथ 9, और इसी तरह से कॉम्बिनेशंस चलता जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं गाइस ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में। तो जिस तरीके से गाइस मैंने आप लोगों को कहा था कि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 9, उसी तरह ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 7। यानी कि हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 7 तक का ही नंबर यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हम लोग जब काउंट करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और फिर हम लोग के पास अगर कोई नंबर नहीं रहेगा तब हम लोग यूज़ करेंगे कॉम्बिनेशंस, यानी कि 1, 0, 1, 1, 1, 2, इसी तरह करके 1, 7 तक, फिर हम लोग जाएंगे 2, 0, 2, 1 करके 2, 7 तक, और इसी तरह चलते चलते हम लोग के पास आएगा 7, 7, और फिर जब हम लोग के पास नंबर्स नहीं रहेगा तब हम लोग यूज़ करेंगे 1, 0, 0, इसी तरह 1, 0, 1, 1, 0, 2, 1, 0, 3 करके 7, 7, 7 तक का आएगा। मतलब इसी तरह आपका नंबर्स चलते जाएगा, लेकिन 7 से ज़्यादा नंबर्स नहीं आएगा। तो ये था ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब चलिए बात करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर सिस्टम है कंप्यूटर के बीच। मतलब ज़्यादातर हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को यूज़ करेंगे प्रोग्रामिंग करते समय। तो पहले बात करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस है 15, 0 से लेकर 15 तक, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बट यहाँ पे 10 हम लोग यूज़ नहीं करते, हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं A। मतलब 10 के लिए A, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E और 15 के लिए F। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये एक कोड टाइप है कि हम लोग 10 के लिए A को समझते हैं और A से लेकर F तक लास्ट है। मतलब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर F तक का नंबर्स यानी कि सिम्बॉल्स हैं, और हम लोग इसी का ही कॉम्बिनेशंस यूज़ करते हैं। और अगर आप लोगों को पता हो कि हम लोग जब कलर्स को यूज़ करते हैं किसी सॉफ्टवेयर में, यानी कि मान लीजिए इलस्ट्रेटर या फिर फोटोशॉप, उसमें एक हेक्साडेसिमल कलर कोड्स आते हैं, यानी कि FFFF या फिर H123 या फिर H123FE, जो नंबर कोड्स हैं, जो कि कलर कोड्स हैं, उन कलर कोड्स को हम लोग यूज़ करते हैं अपने सॉफ्टवेयर में कलर्स करते समय। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आप लोग बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन देखेंगे प्रोग्रामिंग करते समय, और ज़्यादातर रियल वर्ल्ड में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम तो हम लोग समझेंगे नहीं और डेसिमल नंबर सिस्टम कंप्यूटर समझेगा नहीं, इसीलिए हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हमें बहुत बड़ा एज देता है, मतलब हम लोग के पास ज़्यादा पावर आ जाता है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का कंप्यूटर के अंदर। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम अपने में ही एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, जो कि मैं अभी इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। अगर आप लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप लोग उसे इंटरनेट में जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये था आपका बेसिक नंबर सिस्टम्स। अब जैसे मैथ्स में आपका नंबर सिस्टम होता है, नेचुरल नंबर सिस्टम, होल नंबर सिस्टम, रैशनल नंबर सिस्टम, इरैशनल नंबर सिस्टम, रियल नंबर सिस्टम, उनमें आप लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, यानी कि प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, जो और सब ऑपरेशन परफॉर्म करने का होता है। उसी तरह हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम या फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम या फिर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम या फिर डेसिमल नंबर सिस्टम,
इनके बीच ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि ऑक्टल से मतलब मान लीजिए अगर बाइनरी में 010 है तो डेसिमल में वो नंबर क्या होगा, मतलब एक नंबर सिस्टम से और एक नंबर सिस्टम का कन्वर्जन बेसिकली। तो इस वीडियो में गाइस मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वो हम लोग तब सीखेंगे, मतलब वो हम लोग तब देखेंगे जब हम लोग रियल प्रोग्राम बनाएंगे कि किस तरीके से हम लोग को ऑक्टल नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है किसी नंबर को, या फिर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी में किस तरीके से किसी नंबर को कन्वर्ट करना है। जब हम लोग उसका बहुत सारा प्रोग्राम्स बनाएंगे तब हम लोग उस चीज़ को देखेंगे, बट अभी के लिए इतना बहुत है। तो ये था आपका नंबर सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोग्राम्स क्या होता है बेसिकली, मतलब प्रोग्रामिंग क्या है, हम लोग प्रोग्रामिंग क्यों कहते हैं, प्रोग्राम्स क्या है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसे देखने वाले हैं एकदम डिटेल में। और वो वीडियो भी इस वीडियो का कंटिन्यूएशन होने वाला है। तो आई थिंक आप लोग उस वीडियो को भी देखिएगा क्योंकि पहले के जो वीडियोस होंगे, मतलब अभी के जो वीडियोस हैं सी लैंग्वेज का जर्नी के लिए, वो सब फाउंडेशनल टॉपिक्स हैं, वो सब बिगिनर्स लोगों के लिए है जो अभी तक प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं जानते, मतलब जो न्यू है प्रोग्रामिंग के फील्ड में। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।